अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको रिकॉर्ड्स पढ़ा दिया था, ट्रांजैक्शन पढ़ा रहा हूँ। रिकॉर्ड्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ लिए हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, स्टॉक, कैपिटल, ड्रॉइंग्स और जर्नल, लेजर पढ़ चुके हैं। और ट्रांजैक्शन में हम लोग परचेज पढ़ चुके हैं, सेल्स पढ़ चुके हैं, वाउचर पढ़ चुके हैं, रिसिप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए रिसिप्ट क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से समझते हैं। कहना दीज आर द ट्रांजेक्शंस दैट मेंशन टू ए कंपनी गेटिंग पेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस और गुड्स टू कस्टमर्स। ये जो है एक कंपनी के द्वारा दिया जाता है बिल। किसको दिया जाता है? अपने कस्टमर को। जैसे सपोज करिए कि मैं एक कस्टमर हूँ और किसी कंपनी के पास मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करने गया, तो उस कंपनी के द्वारा मुझे एक बिल दिया जाता है, उसे हम रिसिप्ट बोलते हैं। द रिसिप्ट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल फॉर द सेलर एज ए क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल एंड ए डेबिट टू कैश। अब ध्यान से सुनिए, ये चीज जो होता है डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो पहले हम लोग डेबिट और क्रेडिट करना समझेंगे, उसका कुछ गोल्डन रूल्स होता है अकाउंट का, उसके आधार पे आप डेबिट और क्रेडिट समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि हम कोई कंपनी है जहां पे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो पहले हमें प्रोडक्ट परचेज करना होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम यदि किसी दूसरे से मतलब हमारा जो सप्लायर है, उस सप्लायर से अगर मैं माल खरीदता हूं तो मुझे वो जो बिल देता है वो हमारे लिए रिसिप्ट हो गया। और यदि मैं अपने कस्टमर से कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं और उसको मैं बिल दे रहा हूं तो उसके लिए वो रिसिप्ट हो गया। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर आपने तो वाउचर में पढ़ाया था वही चीज की बिल। वाउचर में मैंने बताया था कि दोनों तरह का डॉक्यूमेंट होता है, दोनों तरह का डॉक्यूमेंट, कई तरह का डॉक्यूमेंट आता है। जैसे बैंक में आपने जमा किया, स्लिप हो गया, आपने माल खरीदा तो रिसिप्ट हो गया, आपने चेक से भुगतान किया वो चेक हो गया। जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट दिए या लिए जाते हैं वो सब का सब वाउचर होता है। लेकिन रिसिप्ट में सिर्फ वही होता है जो हमें अपने सप्लायर को द्वारा हमें प्राप्त होता है कि मैंने आपको पेमेंट करा है या मैंने आपसे माल खरीदा है, वो हमारा रिसिप्ट होता है। तो एक चीज आपको मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि वाउचर में रिसिप्ट भी आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि रिसिप्ट में सारा का सारा वाउचर का डॉक्यूमेंट आ जाए। वाउचर में रिसिप्ट आता है, वाउचर में स्लिप आता है, वाउचर में चेक आता है, वाउचर में गिफ्ट वाउचर आता है, वाउचर में डिस्काउंट कूपन आता है, लेकिन रिसिप्ट में सिर्फ वही आता है जो हमें अपने शॉपकीपर यानी सप्लायर के द्वारा हमें जो बिल दिया जाता है उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। ये ऐसे लेन देन है जो ग्राहकों को सेवाएं या सामान प्रदान करने के लिए भुगतान करने वाली कंपनी का उल्लेख करती है। रसीद लेन देन को जर्नल में विक्रेता के लिए प्राप्य खातों में क्रेडिट और नगद में डेबिट के रूप में दर्ज किया जाता है, ये रिसिप्ट होता है। जैसे यहाँ पे एक रिसिप्ट का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैश रिसिप्ट है। यहाँ पे सारा एड्रेस दिया रहता है, जिस व्यक्ति को मैंने पेमेंट करा है, कितना पेमेंट करा है, वो सारा का सारा चीज़ रिसिप्ट पे होता है। इसका और भी मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे हम किसी कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर मैंने पेमेंट करा है तो उस कोचिंग के द्वारा जो भी हमें रिसिप्ट मिलता है। हम कॉलेज में अगर फॉर्म भरते हैं, कॉलेज में हम फॉर्म भरते हैं तो उसका भी रिसिप्ट होता है। स्कूल में अगर बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उसका भी रिसिप्ट होता है, क्योंकि वो हमारा जो रिसिप्ट है प्राप्त होता है हमारे लिए वाउचर का काम करता है कि जरूरत पड़ने पर कभी हम उस रिसिप्ट को दिखा सके ताकि मैंने पेमेंट किया है।